क्या आपने रॉबर्ट ओपनहाइमर का नाम सुना है? वही रॉबर्ट ओपनहाइमर जिन्हें परमाणु बम का फादर कहा जाता है। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म न्यूयॉर्क में 22 अप्रैल 1904 को हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। साल 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार आगाज हुआ तो जर्मन तानाशाह हिटलर ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान विश्व भर में आधुनिक हथियार बनाने की होड़ लगी थी। जर्मनी भी बहुत तेज़ी से न्यूक्लियर वेपन बम पर कार्य कर रहा था। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन समेत कई अन्य वैज्ञानिकों की चिंता थी कि यदि जर्मनी ने पहले ही एटम बम बना लिया तो वह सभी दुश्मन देशों को पूरी तरह तबाह कर देगा। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन समेत कई अन्य वैज्ञानिकों द्वारा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के लिए एक चिट्ठी लिखी गई तथा चेतावनी दी गई कि हिटलर अगर पहले परमाणु बम बना लेता तो वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका हिटलर के आतंक को रोकने के लिए पहले ही परमाणु बम तैयार करे। अल्बर्ट आइंस्टीन तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा लिखा गया पत्र पाकर तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। भले ही एटम बम बनाने के लिए इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हिटलर के आतंक वजह से हुई थी, लेकिन इस टेस्टिंग के 2.5 महीने पूर्व हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। हिटलर के मौत के बाद जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में सरेंडर कर दिया, लेकिन एशिया कंट्री में अभी भी युद्ध जारी थी क्योंकि अभी तक जापान ने सरेंडर नहीं किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय उक्त लैब को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया था। पहले न्यूक्लियर टेस्ट को ट्रिनिटी नाम दिया था। वो 16 जुलाई 1945 का दिन था जब ये कराया गया था। जब ये टेस्ट हुआ उस समय रॉबर्ट ओपनहाइमर एक बंकर में बैठे थे, जबकि वहाँ से 10 किलोमीटर दूर न्यू मैक्सिको में स्थित जोनाडा डेल मोटो रेगिस्तान में टेस्टिंग हुआ था। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट वाई नाम दिया गया था। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान उनका वजन काफ़ी घट गया था और पतले हो गए थे। इस विस्फोट के लिए उन्हें 3 साल लगातार जो मेहनत किए थे उसी कारण ऐसा हुआ था। टेस्ट देने वाले वो ठीक से सो नहीं पाए थे। बताया जाता है कि जब पहला परमाणु ब्लास्ट हुआ तब उसने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। बम के विस्फोट से 40,000 फुट की ऊंचाई का धुएं का विशाल बादल बन गया। 100 फुट की ऊंची मीनार का नामो निशान न रहा। नीचे की मिट्टी भी पिघल कर कांच में बदल गई। 1 मील तक के क्षेत्र में सारे जीव जंतु मर गए, यहाँ तक कि जमीन के नीचे छिपे सांप और दूसरे जीव जंतु भी मर गए। 20 से 30 मील की दूरी तक पशुओं के बाल उखड़ गए। इस विस्फोट को 450 मील की दूरी तक लोगों ने देखा। 21 किलो टन TNT के साथ किया गया ये ब्लास्ट उस समय तक कहीं देखा सुना नहीं गया था। ब्लास्ट के बाद मशरूम के आकार का घना धुआं आकाश में उठा। जब परमाणु परीक्षण सफल हुआ उनके मन में गीता का एक श्लोक गूंज उठा। श्रीमद् भागवत की श्लोक का उदाहरण देते हुए जूलियस रॉबर्ट हाइमर ने अंग्रेजी में कहा, नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। जापान किसी के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं था। 6 अगस्त 1945 के यूरेनियम से बना एटम बम अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर गिरा दिया। 20,000 TNT का यह बम 1800 फीट की ऊंचाई पर विस्फोटित किया, जिससे कि 80,000 लोगों को तुरंत मौत के घाट उतर गए और 70,000 लोग घायल हो गए। इस नगर के दृश्य को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ सिविलाइजेशन का विनाश हो गया हो। कितना क्रूर है मानव, इसे इतनी विनाश से भी संतोष न हुआ और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को प्लूटोनियम से बना दूसरा बम जापान के नागासाकी नगर पर गिरा दिया गया। इससे 40,000 लोगों की मृत्यु हो गई और 25,000 लोगों के विकृत और घायल हो गए। इस सीन को देखकर 10 अगस्त 1945 को जापान ने बिना किसी शर्त के घुटने टेक दिए। इस दृश्य को देखकर रॉबर्ट ओपनहाइमर का मानस मन रो पड़ा। उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा था कि मैं हथियार बनाने वाला नहीं हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ओपनहाइमर ने न्यूक्लियर एनर्जी आयोग के जनरल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वहाँ उन्होंने न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के खिलाफ बात की और इंटरनेशनल न्यूक्लियर वेपन के कंट्रोल का एक समर्थक थे। ओपनहाइमर एक आजीवन भारी स्मोकर थे और 18 फरवरी 1967 को 62 वर्ष की उम्र के गले के कैंसर से मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।